तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 स्टार्टर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में कवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको बोला गया जो जितने भी पार्ट्स हैं इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं है तो बताओ भाई क्यों नहीं है, रीजन भी पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बात ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आ नंबर विद 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके कहने का मतलब पता है क्या है, कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर आपकी 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट दिख जाए किसी नंबर के एंड पे यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर भाई कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इतनी सी बात को याद रखना है। इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं सीधा सीधा अपने पहले पार्ट की ओर, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, आते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में ये नंबर दे रखा है। ठीक है, ये नंबर 7921 दे रखा है। आपको बोला गया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या, सबसे पहला काम वही है चेक करना, 1 है ना, 2, 3, 7 और 8 में से तो नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होती, 2, 3, 7, 8 होती, तो आप क्या कह सकते थे, 2, 3, 7 या 8 में से कोई होती तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सीधा सीधा कहते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यहाँ पे 1 है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे ब्रेक करते हैं। देखो 7921 क्या होता है, कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होता है या 89 से डिवाइड होता है या ये खुद अपने नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 89 क्या, 89 का स्क्वायर होता है ये, 89 इंटू 89 करोगे तो 7921 आता है, फिर 89 इंटू 1। ठीक है, तो ब्रेक कर लिया है 7921 को, क्या आगे इसके फैक्टर्स 89 इंटू 89 बन गया पेयर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो आप क्या कह सकते हो, सो 7921 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सीधा सीधा कह दिया। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट देखो 8 मैंने सर्कल भी कर रखा है, 8 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 8 है। तो रीजन क्या लिखोगी, 1 2 2 8 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और रीजन पूछे तो क्या कह सकते हो, बिकॉज गिवन नंबर इज एंडिंग विद द डिजिट 8, सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, इसका ये हो गया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। इस पे आते हैं, देखो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर चेक कर लेते हैं, 4205 को ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। देखो 5 से जा रहा है ना, हाँ जा रहा है, 5 8 जा 40, क्या हो जाएगा 220, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और 841 का किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है, 29 इंटू 29। ठीक है, ब्रेक कर लिया मैंने इसके फैक्टर्स में, 29 1 जा 29। ठीक है, लिख देते हैं 4205, तो क्या हो गया 5 इंटू 29 इंटू 29। देखो 29 का तो पेयर बन रहा है, ये बेचारा क्या आ जा रहा है 5, बेचारा अकेला रह जाता है, कोई पेयर ही नहीं बना इसका। पेयर नहीं बना तो क्या कह सकते हो, 4205 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पी एस मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट भी गया। चौथे पार्ट पे आ जाओ, देखो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर तो करना ही पड़ेगा इसको भी, 2209 किससे जाएगा, 2209, ये किसका स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है ये भी, तो 47 इंटू 47, तो 47 1 सा ब्रेक कर लिया, 2209 को क्या आ गया 47 इंटू 47, पेयर बन रहा है, तो क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो 2209 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट पार्ट तो ऐसा ही है भाई, क्या है 7442, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 2, तो आप क्या कहोगे, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 7442 क्या है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज जो ये नंबर है ये एंड हो रहा है किससे, यूनिट प्लेस पे इसकी जो डिजिट है वो 2 है, तो आप क्या कहोगे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है। अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी डिजिट आती है यूनिट प्लेस पे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया समाप्त। वीडियो को पॉज कर लो,
इसको नोट कर लो और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो यार। तो बच्चों अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले करते हैं उसको रीड। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर्स। आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, आपको बोला गया इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करें तो क्या है, ऑड ही नंबर आए। तो एक चीज समझ लो, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। तो कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। ऑड नंबर का कभी भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, ऑड ही नंबर आएगा। जैसे 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 भी ऑड नंबर है। 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी ऑड नंबर है। ऐसे 5 ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 5 का स्क्वायर करो कितना, 25, वो भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का कभी भी स्क्वायर करोगे तो ऑड ही नंबर आता है। ऐसे इवन नंबर का कभी भी स्क्वायर करो तो इवन नंबर आता है। ये चीज आप नोट कर सकते हो, करनी है तो कर लो, नहीं तो मैं से करता हूँ अब रब। ठीक है, अब इतनी सी बात यहां से समझनी थी कि कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड ही नंबर आता है, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है। इतनी सी बात समझनी थी। अब पहले देख लो कि ये नंबर किस डिजिट है, इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 1। यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर। तो ये नंबर कैसा है, ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो लिखना कैसे है, 131 इज एंडिंग विद digit 1 which is a odd number, so square of given number is odd number। ठीक है, ये ऐसा आपको पूरा लिखना है कि जो नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 1 है, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए जो गिवन नंबर है इसका स्क्वायर क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज ऑड नंबर। सेकंड देखो, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है, 6, ये क्या होता है, इवन नंबर है ना, तो क्या लिखोगे, द गिवन नंबर एंडिंग विद डिजिट इवन नंबर या एंडिंग विद डिजिट 6 विच इज अ इवन नंबर, सो द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन नंबर नॉट ऑड नंबर। सिंपल, इसका रीजन आप ऐसे लिखना है, लिख लोगे ना, द 2136 is ending with digit 6 which is a even number, so the square of the given number is even number not odd number। ऐसे ही देखो ये थर्ड पार्ट क्या है, डिजिट 9 है, 9 क्या होता है, ऑड नंबर। इसका रीजन क्या लिखोगे, 4259 is ending with digit 9 which is a odd number, so square of given number या नंबर भी लिख दो, नंबर इज ऑड नंबर। अब देखो इसमें एंडिंग डिजिट क्या है, 8, जो कि इवन नंबर है, तो क्या लिखोगे, 628 इज एंडिंग विद डिजिट 8 विच इज अ इवन नंबर, सो द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर या 628 इज इवन नंबर नॉट ऑड नंबर। ठीक है, यही रीजन लिखना है, इसका भी ऐसा है। और लास्ट पार्ट क्या है, उसको भी सेम लिखना है। लास्ट पार्ट क्या है देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं 108 है, 104 है, सॉरी, लास्ट पार्ट क्या है, ई वाला पार्ट क्या है, 104। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 4, इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर नॉट ऑड नंबर। बस दो ही पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सी पार्ट, जिसका क्या है, स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। एक इवन नंबर का भी रीजन लिखवा देता हूँ, लिखना कैसे है, 104 इज एंडिंग विद डिजिट 4 विच इज अ, ये मेरा 4 बड़ा प्यारा सा ऐसा बड़ा सा बना देते हैं, विच इज अ इवन नंबर। कहाँ परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, विच इज अ इवन नंबर, सो स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज इवन नंबर नॉट ऑड नंबर। ठीक है, ये लिखना है आपको इवन नंबर वाले का रीजन। होप समझ में आ गया होगा, कितना आसान सा पार्ट था ना। पहले डिसाइड कर लो कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। कैसे पता लगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट से पता लग जाएगा। इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा।